हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। आपकी लाइफ में क्या वो चेंज आ रही है, इन ए गुड और इन ए बैड वे। क्या वो चेंज आपकी लाइफ में आ रही है। आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग पाइल को पिक कर सकते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू से इंट्यूटिवली। मैं बार बार एक बात बताती हूँ कि इंट्यूटिवली पाइल को पिक करें। बर्थ मंथ, बर्थ डेट, लाइफ पाथ नंबर, कंडक्टर नंबर, जो भी नंबर दिया जा रही है कि तब जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही है। बट इस तरह से टैरो रीडिंग नहीं होते हैं और वो कभी रेजोनेट भी नहीं करेंगे आपके साथ। आपको लगे कुछ भी तो नहीं होती है। सो जितनी इंट्यूटिवली आप चूज़ कर पाए, क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रही है तो टैरो रीडिंग है ही नहीं आपके लिए। आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन सुनना चाहिए, टैरो रीडिंग नहीं है। सो मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 लैब्रोडाइट। यहाँ पर एक शाइन आते हैं लैब्रोडाइट के, लुक दिस। ग्रुप नंबर 1, okay, group number 1, group number 2 क्रिस्टल, 7 चक्र क्रिस्टल पॉइंट एमेथिस्ट से बनी हुई है ये, एंड ऊपर नीचे यहाँ पर क्लियर क्वार्ट्ज है। थैंक यू। एंड 7 चक्र क्रिस्टल भी दिया गया है, 7 चक्र क्रिस्टल। ओके, ग्रुप नंबर 3 चश्मा है यहाँ पर, स्पेक्टिकल। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। चलिए रीडिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं अपकमिंग 6 to 7 मंथ्स के अंदर क्या वो चेंज एंड ब्लेसिंग्स इन ए गुड और इन ए बैड वे, क्या वो चेंज आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, लैब्रोडाइट क्रिस्टल आपने चूज़ की है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। मैं एंड में देखूंगी। थोड़ी कार्ड शफल करते हैं, क्या चेंज आ रही है। थैंक यू। यूनिवर्स एक रीसेट मोड पे आपको लेकर जाना चाहते हैं, रिज्यूम स्टार्ट ओवर मोड पे, जहाँ पर कुछ नहीं है, शून्य से शुरू करना। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। देखते हैं, बट समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं क्या चेंज आ रही है। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में वन टाइम मोड स्पिरिट, क्या चेंज आ रही है 6 to 7 मंथ्स के अंदर। ओके, 6 to 7 मंथ्स के अंदर क्या चेंज आ रही है। नंबर 1 6 to 7 मंथ्स के अंदर क्या चेंज आ रही है। वन टाइम मोड स्पिरिट बहुत हेजी थी, ऐसा लग रहा था कैमरा की जो स्क्रीन है बहुत हेजी, एंड धीरे धीरे क्लियर हुई, तो कुछ क्लैरिटी आने जा रही है आपकी लाइफ में। ओके, देखते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है 6 to 7 मंथ्स के लिए। ग्रुप नंबर 1 लैब्रोडाइट मैजिक क्रिएट करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं इविल आइज से, एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपकी ऑरा अच्छी है, एनर्जी पॉजिटिव है, उस ऑरा को भी प्रोटेक्ट करते हैं लैब्रोडाइट। वन टाइम मोड स्पिरिट ग्रुप नंबर 1। ओके, थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट चेंज। वन टाइम मोड स्पिरिट। ओके, मैं आपको बोल रही थी क्लैरिटी आ रही है, यहाँ पर क्लैरिटी का ही कार्ड आई हुई है। मैं देखूंगी इनमें इसको। देखते हैं क्या मेजर शिफ्ट एंड चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। स्टार्स इन द स्काई, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। एंड इस कार्ड को अगर आप देखेंगे, जैसे इन दिनों बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल बुक्स के प्रति अगर आप अट्रैक्ट हो रही है, जितना स्पीकर की मोड है उससे कहीं ज़्यादा लिसनर एंड रीडर का मोड मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको इस स्टेज में आना है यूनिवर्स के साथ, नाइट स्काई विजिट को, या फिर संध्या के टाइम फ्रेम में, एंड जब सुबह में मॉर्निंग में सूर्योदय हो रही है, ऑरेंज कलर की दिखती है, स्टार्स भी दिखती है साइड बाय साइड। ये जो मूवमेंट होती है ना, आकाश तत्व जो है वो रिसेट मोड में होती है, ज़ीरो स्टेट में होती है। उस टाइम फ्रेम में एनर्जी डाउनवर्ड्स रहते हैं टूवर्ड्स अर्थ। उस टाइम फ्रेम में मांगो, अगर कोई ऑथेंटिक विश है तुम्हारी, लगातार मांगो ग्रुप नंबर 1।
बिकॉज आपके अंदर पॉसिबिलिटीज़ ढेर सारे हैं, बट हो सकता है बहुत सारे ब्लॉकेजेस, क्योंकि एनर्जी विल मूव थ्रू लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो डेफिनेटली आपकी चक्रास में ब्लॉकेजेस है। मान लीजिए आप 10 वोल्ट की सर्किट बनी हुई है, तो 1000 वोल्ट की सर्किट की एनर्जी आप में नहीं फ्लो कर पाएंगे, सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो वही चल रहा है आपके साथ। आप एक 10 वोल्ट की सर्किट में हैं और यूनिवर्स से चाहिए 1000 वोल्ट की कुछ चीज़ें, तो कैसे मिलेगा? लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट उसके लिए तैयार करो अपने आप को। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, बट मुझे लग रही है आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं ढेर सारे, बिकॉज 5 and 1, 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज एंड 1 इज़ फॉर सन। सो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चेंज एंड मिलकर वेनस हो रही है, जो लग्जूरियस लाइफ दे सकता है। बड़ी व्हीकल आप खरीदने जा रहे हो ग्रुप नंबर 1, बहुत बड़ी कोई फ्लैट आप बुक करने जा रहे हो ग्रुप नंबर 1, बिकॉज से पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। अब ये किस तरह से मैनिफेस्ट करेगा, क्या आप सच में फिजिकल रियलिटी में उसको लेकर आ पाएंगे? इट डिपेंड्स ऑन योर सर्किट। डुअलिटी, यही तो द मेन ऑब्स्ट्रकल इन योर लाइफ। मेनी थिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डुअलिटी, ये कर ले वो कर लेते, सब कर लेंगे। 3-4 एस्ट्रोलॉजर ने 3-4 टाइप के रेमेडीज़ दिए, सब करेंगे। आपको एक रेमेडीज़ करना होता है एट अ टाइम। 3-4 रेमेडीज़ के साथ घेरे नहीं रहना है अपने आप को। इतनी ज़्यादा डुअल आप यूनिवर्स के पास कभी ये मांग रहे हो कभी वो मांग रहे हो, आप क्लैरिटी नहीं है, कैसे मिलेंगे चीज़ें? तो बहुत ज़्यादा दुविधा में ना रहे, एक ही चीज़ मांगो, एक ही रेमेडीज़ पक्का उसको टाइम में करो, अगर कोई रेमेडीज़ किसी ने आपको दिया हुआ है। बिकॉज देखिए बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है यूनिवर्स के साथ, लोगों के साथ। कभी आप बहुत स्पिरिचुअल है, रेमेडीज़ करिए, तुरंत कुछ हो गया, आपको लग रहा है कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है, तो ये कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगा एनर्जी। द पावर ऑफ कम्युनिटी गैदरिंग अराउंड 26, कोई काम चाहिए आपको, तो आप यहाँ पर सोशलाइजेशन को बढ़ा दो। किस तरह से मेरी कम्युनिटी बढ़ सकते हैं? जैसे मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हैं किसी वर्क फील्ड की जगह पर, तो आपको यहाँ पर सिर्फ ऑनेस्टी से काम नहीं चलेगा, इनोसेंट होकर कोई काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर थोड़ी सोशलाइजेशन, थोड़ी हायर अथॉरिटी के साथ चैनल को बनाना है, क्योंकि यहाँ पर बोला द पावर ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी को बढ़ाओ, तब जाकर कुछ हो सकते। एक से नहीं हुई तो 2-3 और लोगों से बात करेंगे, बट मैं एफर्ट्स डालूँगी, मेरी एफर्ट्स रिवॉर्डेड होगी जब यूनिवर्स देखेंगे मैं कितनी ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही हूँ। तो इतने विश्वास, पक्के विश्वास के साथ काम करो, कम्युनिटी बढ़ता हुआ मुझे देखिए कि ये मशरूम है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस में ग्रोथ देते हैं। मुझे लैंड का भी ब्लेसिंग नज़र आ रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए, या फिर बिकॉज ये सॉइल है, उससे क्यूमुलेटिव प्रोसेस में जैसे एक ब्रांच था दूसरी ब्रांच ओपन किया, एक क्लिनिक से दूसरी क्लिनिक, आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करना शुरू कर दिया। यू आर द हेड पोजीशन, यू आर एट द हेड पोजीशन और आपके अंडर में लोग काम करें, दैट इज सैटर्न बेसिकली। हियर इज द 2-6 नंबर 8। तो प्रोसेस में यहाँ पर ब्रांचेस ओपन होना, क्लिनिक ओपन होना, रीनेम होना, कोई ब्रांड की नाम फिर से रखा जा रही है। मैं आपको शुरू में रीडिंग की शुरू में बताया कि 0 स्टेट पे है चीज़ें, जहाँ से शून्य से कुछ चीज़ें स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से थोड़ी आपको शुरुआत दौर में खिचड़ी पकता हुआ चीज़ें नज़र आएंगे, बट ये ज़रूरी भी है। आप इस स्टेट में आ जाइए कि एट अ टाइम एक ही काम करेंगे, टाइम टू टाइम सब होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना ले। ग्रुप नंबर 1 देखिए क्लैरिटी आ रही है, clear vision is leading you forward. Have you been feeling uncertain? Clarity is emerging. Take action with confidence and trust in your path. यही तो मैं आपको बोल रही थी कि आपकी जब मैं रीडिंग शुरू की ना, कैमरा बहुत हेजी नज़र आ रही थी, जैसे ब्लर हो रही है विजन, एंड धीरे धीरे क्लियर हुई, तो क्लैरिटी आ रही है क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। बिग ड्रीम्स आर बिल्ट बाय दोज हु डू द वर्क। काम करोगे, एंड देखिए यहाँ पर ना वो हम एक्चुअली ज्योमेट्रिकल जो फिगर होते हैं उससे काम करने के लिए बोला जा रहा है, एक साइन के साथ आप काम करो। ग्रुप नंबर 1 आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे ना, कोई स्पेसिफिक चीज़ें टैटू बनाते हैं, बहुत सारे लोग डेटी की बनाते हैं, बहुत सारे लोग अपने फेवरेट पेट की बनाते हैं, बट आप देखेंगे जो समन एक एनर्जी होल्ड कर रहा है वो चिन्ह की, ट्रायंगल हो गया, शिव शक्ति मतलब अपराइट रिवर्स कोई बना रही है। ये डिपेंड करते हैं आपकी कुंडली अकॉर्डिंग कि कौन सा साइन आपके लिए सही होता है, रैंडमली नहीं बनाना होता है। आप इसीलिए यहाँ पर पिरामिड को दिखाया गया है, जो कि ट्रायंगल एक फॉर्म 3D जो पिरामिड है यहाँ पर दिखाई, बट ऊपर की पोर्शन जो है कॉपर एलिमेंट है, जैसे
कॉपर क्या करती है, इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, राइट। सो बहुत ईजिली एनर्जी को यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रही है। सो यहाँ पर आपके घर में जैसे पिरामिड स्थापन मुझे नज़र आ रही है, जो छोटी छोटी वास्तु पिरामिड होते हैं, क्रिस्टल पिरामिड होते हैं, इस टाइप की चीज़ें मुझे थोड़ी दिखाई दे रही हैं। कुछ चिन्ह, कुछ सीजल के साथ काम करता हुआ नेक्स्ट 6 मंथ में मुझे दिखाई दे रही है, या फिर पर्टिकुलर कोई चीज़ों की टैटू बनवाना। ओके, कोई चिन्ह इवन आप नोटिस करते हैं या नहीं, बट आपकी बॉडी में टाइम टू टाइम कुछ मार्क स्टार्ट दिखती है, तिल आ रही है, पहले नहीं थी, कुछ चिन्ह आते हैं, हाथों में कुछ चिन्ह आ जाते हैं। मुझे इस टाइप की पाम मिस्ट्री की मैं बात कर रही थी। सो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर होगा। बट यस, बिग ड्रीम्स आर बिल्ड बाय दोज हु डू द वर्क। सपने देखने से काम नहीं होता है, जब सपने के ऊपर हम काम करते हैं उसको आकार देने के लिए, तब कुछ बनते हैं। एंड बहुत ज़्यादा फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में क्या है, अगर ये आप सोचने लगे, आपको कुछ ऐसे बुक्स, किताब पढ़ना चाहिए, फिलोसॉफिकल बुक्स, जो आपको प्रेजेंट में रहना सिखाएंगे। आप मुझे यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स को कुछ स्पिरिचुअल किताब की ज़रूरत है। मैं धर्म से बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर स्पिरिचुअल किताब की ज़रूरत है। टॉरस, टैक्टाइल, ग्राउंडेड एंड स्टेबल। टॉरस सेकंड हाउस, कम्युनिकेशन, धन, इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है मुझे, ढेर सारे इन्वेस्टमेंट। कुछ व्यूअर्स के लिए ना सच में मुझे भूमि, भवन, वाहन का सुख दिखाई दे रही है। ये डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होगा, किसी के लिए ये भूमि है, किसी के लिए वाहन है, किसी के लिए ये घर हो सकती है। ओके, बट टॉरस कुछ यहाँ पर व्यूअर्स खाने से, फूड रिलेटेड कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत टाइम से आपके पास वो आइडियाज़ है बट आप नहीं कर पा रही थी क्रिएटिविटी को लेकर। टॉरस इज़ अ वेरी गुड म्यूज़िक लिरिक्स राइटर। ओके, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आप सीखना चाहते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ में वो पॉसिबल होगा। आप काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि मुझे इस कार्ड को फर्स्ट देख कर मुझे लगा नेक्स्ट 6 मंथ में स्टेबिलिटी आ रही है, स्पिरिचुअलिटी आ रही है। ये खिचड़ी वाला सिचुएशन ना आपकी कम हो रही है। ओके, टॉरस से कुछ व्यूअर्स के लिए इन्वेस्टमेंट है, ढेर सारे इन्वेस्टमेंट। आप शायद शेयर मार्केट इस टाइप की चीज़ें स्टार्ट कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह दिखाई दे रही है। दिस इज़ मल्टी फेसेड, बैलेंस्ड एंड क्यूरियस। जेमिनी या वेरी क्यूरियस। पढ़ाई, शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट विद दिस वेनस मरकरी कम्बिनेशन जो कि लक्ष्मी राजयोग। सो कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर सच में लक्ष्मी नारायण राजयोग की बात होती है, वेनस मरकरी अगर पॉजिटिव प्लेसमेंट में है। वैसे बहुत सारी किताब में इसको मानते नहीं हैं, बट यस, वेनस मरकरी अगर मित्र साइन में एक दूसरे के साथ मित्रता तो रखते ही है, साइन भी पॉजिटिव है, केंद्र में और ट्राइन में बैठा हुआ है, ये कहीं ना कहीं मतलब ह्यूज ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू से चीज़ें सॉल्व हो जाना, वाणी के थ्रू से लोग कन्विंस्ड होंगे। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत बैलेंस एंड स्टेबल एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, आपकी खुद की एनर्जी एंड साथ में मनी भी। बट यस, ट्रैवल विल गिव यू अपॉर्चुनिटी और मनी। सो ट्रैवल से पीछे नहीं हटना है। एंड वेनस आया है तो यहाँ पर ऐसी जगह पर विज़िट करना जहाँ पर जैसे होगा ना, सतीपीठ हो गया, माता की कोई मंदिर हो सकती है, यहाँ पर वो विज़िट की मौका मिल सकता है, आप दर्शन करेंगे। यहाँ पर एंड 2026 के एंड के भीतर वो मौका मिल रही है। कुछ के लिए यहाँ पर घर परिवर्तन है, रिलोकेशन और ट्रांसफ़र है, बिकॉज जेमिनी शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल को भी दिखाते हैं। लेट मी चेक। थैंक यू स्पिरिट। आपकी अगर सिविलिंग है उनको जॉब मिल सकती है, या फिर उनकी करियर वाकई में बहुत बड़ी कोई चेंज आ रही है, उनकी लाइफ में कुछ चेंज आ रही है, पॉजिटिव चेंज आ रही है। छोटे भाई बहन अगर आपकी है, ग्रुप नंबर 1। आपकी पड़ोसी जो हो, सडनली आप देखेंगे आपकी बहुत रिच वेल्दी कोई पड़ोसी आपकी आ रही है, या फिर पड़ोसी को बहुत बड़ी जॉब मिली हुई है। ठीक है, जेमिनी विद दिस टॉरस। थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि पड़ोसी आपसे काफ़ी क्यूरियस है, पर नेबर, एंड वो आकर कुछ खाना आपको दे रहा है कि घर में ये बना हुआ था, आप लीजिए। पहले नहीं करता था, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत कॉमन है, सब जगह कॉमन नहीं है। आप फ्लैट अगर बहुत ज़्यादा कोई अपार्टमेंट फ्लैट एरिया में रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि साइड की फ्लैट में कौन रहते हैं ये भी मालूम नहीं होती है, इतना डिस्कनेक्टेड है सभी एक दूसरे से। बट मुझे थोड़ी लग रही है नेक्स्ट 6 मंथ में वो कनेक्शन फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स में। वन टाइम मोर स्पिरिट। श्रावण का महीना है, बहुत ग्रीन। टॉरस इज अ साइन ग्रीन, ओके, बिकॉज अर्थ साइन है, हरा हरा। एंड विद दिस जेमिनी मरकरी अगेन हरा कलर को दिखा रही है, तो हरा कलर की चीज़ों को बाय करना।
ओके। थैंक यू स्पिरिट। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। फर्स्ट जो मैसेज है विद दिस, लुक एट दिस, इस इज एस ऑफ कप्स। जो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, वल्नरेबल, सेंसिटिव, बट इन ए बैलेंस्ड वे। कहीं ना कहीं प्रतीक्षा करने की वो क्षमता मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। एंड इस ऑफ कप्स आपकी करंट एनर्जी है, माँ की जैसी एनर्जी है, बहुत स्नेही है, बहुत अफेक्शन है। आप कोई भी दुख दर्द में है तो आप थोड़ी चैरिटी वगैरह तो ज़रूर कर रहे हो। बहुत ज़्यादा मुंह फेरने की एनर्जी नहीं, रदर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो आप कुछ ना कुछ हेल्प कर कर आ रहे हो। दैट्स योर एनर्जी। इस ऑफ कप्स आपकी करंट एनर्जी शो कर रहा है। व्हाट्स द मेन ऑब्स्ट्रगल? देखिए ये कार्ड ऑब्स्ट्रगल में आई है अपकमिंग 6 मंथ में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो हड़बड़ी किसी चीज़ के लिए ना करें। डोंट फोर्स थिंग, ग्रुप नंबर 1। ऑर्गेनिकली चीज़ों को होने दीजिए। सब चीज़ की एक डिवाइन टाइमिंग है। एंड ये नेक्स्ट 6 मंथ में ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, क्लैरिटी मैनिफेस्ट हो रही है। ये डुअल फेस से एक मोनोक्रोमेटिक वे में आप चीज़ों को आपके पास आएंगे। क्योंकि पिरामिड का जो शेप मुझे दिखाई दी, ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही हो ह्यूज एनर्जी। बट मेक श्योर आप अपनी बॉडी, अपनी घर में यार्ड एंड फायर एलिमेंट को देखिए, कहीं दबा हुआ तो नहीं है, सप्रेस तो नहीं है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ वर्ल्ड। ये एक्चुअली आई हुई है आपको क्या रिलीज़ करना है, छोड़ देनी है क्या चीज़ें। तो वर्ल्ड आई है तो कोई पुरानी चीज़ें डिक्लेटर करो। जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है उसको दे दो, दान कर दो, या फिर आप किसी फेंक दो उसको। जो पुराने कपड़े, चीज़ें, ओल्ड एनर्जी, कभी कभी क्रैक्ड चीज़ें ओल्ड एनर्जी को होल्ड करते हैं। तो अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो स्पेस कैसे क्रिएट होगा? कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे मजबूरी से या फिर लोकेशन चेंज वगैरह डिक्लेटर है। फ़ोन चेंज, एसी चेंज, एसी नई एसी लेना, मतलब घर में नई सामान आता हुआ दिखाई दे रहा, बेड चेंज हो रही, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। ओके, व्हाट्स द पास्ट विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर झगड़ा कर रहे सभी, एक दूसरे के साथ मारपीट कर रही है। तो कोई कैवस टाइप की सिचुएशन से आप अभी भी शायद जूझ रही है। बिकॉज इमीडिएट पास्ट में 5 ऑफ वॉन्ड्स से कंपटीशन, अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट हो रही, कुछ लोगों की वजह से आपकी ड्रेन हो रही है। आप अपने रूटीन पर ध्यान नहीं दे पा रही है कुछ ऐसे लोगों की वजह से। व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड गोल विद द स्टार कार्ड हियर? तो दिव्य शक्ति की ब्लेसिंग से इनविजिबल पावर सपोर्ट है। आप देखते हैं ना कि 100 लोगों की एक बस में जब एक्सीडेंट होते हैं, 3-4 ऐसे लोग तो होते हैं जो फर्स्ट एड की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चमत्कार से तो कम नहीं है। तो स्टार कार्ड आई हुई है तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। कम्युनिटी को बढ़ाइए क्योंकि ये डिज़ायर का कार्ड है। मैंने आपको शुरू में बताया कि नाइट स्काई में और जो ट्रांजिट पीरियड में जो स्काई होती है 0 स्टेट में होती है। सो आस्क फॉर गाइडेंस, ये आपको ब्लेसिंग्स देने वाला होगा। एंड आपकी इमीडिएट फ्यूचर में क्या चेंज आ रही है विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स? ये प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है। 2 ऑप्शन के बीच एक आप चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन है। 2 ऑप्शन के बीच एक आप चूज़ कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है 2 जगह पर आपका ट्रांसफ़र की बात हो रही है तो आपने एक चूज़ करा। 2 बिजनेस खोलने के बारे में आइडिया है बट एक को आपने फिक्स्ड करा कि यही करना है मुझे। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड होता हुआ दिखाई दे रही है। 2 नहीं, एक चीज़ें फिक्स्ड हो रही है। एंड दिस इज़ योर ब्लेसिंग्स अपकमिंग 6 मंथ्स में। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मेरे तो नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखते हैं नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स के अंदर क्या वो चेंज आ रही है इन ए गुड और इन ए बैड वे। एमेथिस्ट क्रिस्टल पॉइंट आपने चूज़ किए हैं विद 7 चक्रास। ये एक्चुअल में रेकी में ज़्यादा यूज़ होते हैं एनर्जी को हील करने के लिए, उसको फिक्स्ड करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को कट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए। मतलब यही जैसे पिरामिड के ऊपर जो ट्रायंगल की शेप लेकर कोन बनते हैं, बिकॉज ये एनर्जी को मैनिफेस्ट करते हैं, ड्रॉ करने में, अट्रैक्ट करने में वो शेप मदद करती है। इसीलिए हम पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सो एक चीज़ है ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपको थोड़ी अपनी चक्रास पर काम करना चाहिए। बिकॉज एनर्जी विल फ्लो थ्रू द लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ। अगर ब्लॉकेजेस है, कभी कभी आपकी चिड़चिड़ापन कोई चीज़ों को लेकर वो डिजीज़ के रूप में बाहर आने लगते हैं। स्किन डिजीज़ हो, गम रिलेटेड इशू, ये दिखती है आपका चिड़चिड़ापन। जिनकी जीवन में मानसिक शांति नहीं है, हमेशा मुंह में कम देखते ही लगता है कि एकदम से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है या फिर जीवन से खफा है। उनकी कई बीमारी घर में चल रही है, उनके जीवन में चल रही है।
तो थोड़ी बहुत तृप्ति जो जुपिटर देते हैं, तो गुरु पर काम करना, चक्रास पर काम करना। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए देखते हैं। ओके, थोड़ी शफल करते हैं, मैं देखूंगी यहाँ पर क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 6 मंथ्स क्या चेंज है इन अ गुड और इन अ बेटर वे। थैंक यू। ईगो सब्लिमेशन है, जैसा सडनली कोई मिरर और कोई कांच की चीज़ टूट गई। बहुत जगह पर इसको अच्छा लक्षण बोला जाता है, कुछ जगह पर इसको बुरा लक्षण बोला जाता है, बट एक्चुअल में ये अच्छा लक्षण ही है। मुझे यहाँ पर लगा कोई कांच टूट गया शायद। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 6 मंथ। One time more, next 6 months. Okay, this one. Actually मैं एक ही कार्ड पिक करने वाली थी। ओके, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 को नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 2। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। टैरो से देखेंगे एंड में, देखते हैं थीम क्या आई हुई है आपके लिए। ओके, रेजोनेटिंग फाइल सॉन्ग 61 नंबर 7 का एनर्जी। रेजोनेटिंग का हम कभी कहते हैं ना, क्या रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई। रेजोनेट का मतलब है जो फ्रीक्वेंसी है, आप भी उस फ्रीक्वेंसी में एक साथ में वाइब्रेट कर रहे हो। आपका एक आप नॉर्मली 70% पीपल सेम फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ में होती है, वो कभी ऊपर नीचे नहीं जाते, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आते। जैसा लाइफ चल रहा है वैसा ही चलता है। वो रिक्शा चला रहा है, रिक्शा ही चला रही है, उस वो और कार नहीं लेगा उसकी लाइफ में। ऐसा नहीं सडन कुछ हो रही है कि बहुत बड़ी कोई चेंज आ गया, बट उसी रिक्शा वाला के घर में एक बेटे का और एक बेटी का जन्म हो रही है जो IAS बन रही है। वो बैंडविड्थ चेंज कर रहा है बिकॉज उस रिक्शा वाला ने सोचा है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, अपने बेटा को पढ़ाऊंगी, जो मैं काम में करूँ वो ना करे। रेजोनेटिंग मतलब उस फ्रीक्वेंसी को छोड़कर, उस बैंडविड्थ को छोड़कर और एक बैंडविड्थ में जाना, नया आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोचना एंड उसमें रेजोनेट करना ग्रेजुअली। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है रेजोनेटिंग। तुम किस फ्रीक्वेंसी में पैटर्न में रेजोनेट करो। आप मतलब एक चॉइस होता है ना कि मेरे पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप जिस फ्रीक्वेंसी में हैं, जिस वाइब्रेशन में, आपका लाइफ रूटीन जैसा है, आपका मेंटालिटी जैसा है, वैसा ही पार्टनर को आप अट्रैक्ट करते हैं। इसमें भी तर्क हो सकती है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ बट गलत पार्टनर क्यों मिली। तो डेफिनेटली आपकी कुछ पुरवार तो हो ही, मतलब वो तो साथ में आप कैरी की है संचित कर्मा के साथ, बट डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिविटी रहता है। और अगर वो भी नहीं है तो डेफिनेटली वो पूर्वार्ध और पास्ट कर्म से आते हैं। पर जितना आपके हाथ में है, रेजोनेट करो हायर फ्रिक्वेंसी के साथ, देन यू विल गेट राइट पार्टनर ऑन द राइट टाइम। ओके, रेजोनेटिंग किस फ्रिक्वेंसी में रेजोनेट कर रही हो, क्या मेंटालिटी है, क्या रूटीन है, जस्ट चेक इट आउट। नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत ज़्यादा कार्ड चार्ट है। टचिंग अर्थ, प्लांटिंग समथिंग न्यू। टचिंग अर्थ, भूमि को टच करना। सुबह उठते ही हम भूमि को पहले नमन करते हैं, जहाँ से हमें सब कुछ प्राप्त हो रही है, भूमि माता को। ये रिचुअल्स थी पहले में, आज के ज़माने में कोई करते नहीं है इसको। बट यहाँ पर देखिए, प्लांटिंग समथिंग न्यू, आपको सीड लगा रही हो। चाहे कोई आप सच में इंडोर प्लांट्स के प्रति बहुत झुकाव हो रही है, आप देखना चाहते हो लो लाइट में कौन सी उगती ज़्यादा है, इस टाइप की चीज़ों को लेकर किस तरह से प्लांट पेड़ पौधे लगाए जाए, वो हो सकती है आपकी नेक्स्ट 6 मंथ में। बहुत ज़्यादा वो थॉट्स है आपकी। या फिर अर्थ एलिमेंट को किस तरह से बैलेंस किया जाए, घर की अर्थ एलिमेंट को किस तरह से बैलेंस किया जाए। वास्तु रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें आप कर रही हो, कुछ रेमेडीज़ फेंग शुई या फिर वैदिक अकॉर्डिंग हो सकती है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ अकॉर्डिंग हो सकती है, आप कर रहे हो। बट ये जो मेन मैसेज है, प्लांटिंग समथिंग न्यू, नई कुछ हो रही है आपकी लाइफ में। चाहे वो बिजनेस के फॉर्म में हो सकती है, चैनल आप ओपन कर रहे हो, आपकी शादी हो रही है, कोई रिलेशनशिप में आप आ रहे हो, कोई फ्रेंडशिप हो रही है, समथिंग न्यू जो स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि आप रेजोनेट कर रही हो उस एनर्जी के साथ। जो भी नई कुछ हो रही वो आपको अच्छा लग रहा है, वाइब्रेट हो रही है,
जो भी न्यू पोर्टल ओपन हो रही है उसके साथ आप रेजोनेट करिए। इट्स लाइक ए डांसिंग मोड, क्या अच्छा लग रहा है, तृप्ति है मन में। नेक्स्ट विद दिस डुअलिटी, मेनी मीनिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ द मेन ऑब्स्टेकल इन अवर लाइफ कि एक साथ में बहुत कुछ करना है, एंड दैट्स बेसिकली राहु। जब राहु अलाइनमेंट में नहीं होते, राहु डिसिप्लिन को दिखाते हैं, राहुवत व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन होता है। बट अगर राहु खराब है, कुंडली में खराब तरीके से बैठे हैं, मून राहु है, सन राहु है, लगन में राहु बैठा है, राहु का एस्पेक्ट है लग्नेश के ऊपर, एंड राहु भी बहुत ज़्यादा जो साइन में बैठे डिस्पोजिटर ठीक ठाक बैठा नहीं है, तब भी राहु की एनर्जी अलाइनमेंट में नहीं होती है। एंड जिसकी वजह से हमेशा ही आप जो करने जाते हैं लोग कुछ और समझते हैं, आपने कुछ कहा उसने कुछ और ही मीनिंग निकाला, चीज़ें ट्विस्टेड कर कर एक खिचड़ी पका दिया सामने वाले ने, आपका इरादा ही वो नहीं थी। तो यहाँ पर राहु को पॉजिटिव करो, राहु क्योंकि शादी चाहिए, भवन चाहिए, गाड़ी चाहिए, राहु का एक्सीलेट होना, राहु का भूमिका बहुत बहुत ज़रूरी है। ये पड़ा से एस्ट्रोलॉजी हो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो, जेमिनाई हो, सभी मानते हैं कि राहु का एक्सीलेट होना, राहु का एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है। चाहे जिस भी एस्ट्रोलॉजी को आप फॉलो करते हैं, राहु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस जगह पर राहु के अलाइनमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, कम्युनिकेशन में दिक्कत ना हो, क्लियरली कम्युनिकेट, एंड आप नेक्स्ट 6 मंथ में आप उस पर काम भी कर रहे हो कि एट अ टाइम एक ही काम करेंगे एंड इसके पीछे हाथ धोकर पड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा, व्हाट विल बी द आउटकम आई डोंट केयर, मुझे करनी है। तो इस टाइप की थॉट्स है आपकी नेक्स्ट 6 मंथ में। नीडिंग डायरेक्शन, लॉस्ट इन पेस, काफ़ी, ओ माय गॉड लुक दिस 36 दो डिफरेंट डेक से 36 आई है, तो एज 36 में काफ़ी मेजर चेंज शिफ्ट, राइट। 36 नंबर 9 यहाँ पर एक पूछ रहा है कि लॉस्ट इन पेस, में पेस में खो गई हूँ, मुझे कंपास दो, नीडिंग डायरेक्शन, मुझे डायरेक्शन दो, क्योंकि मुझे खिचड़ी नज़र आ रही है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आपके पास कोई गाइडेंस किसी न किसी वे में कोई ना कोई पहुँचाएगा, या फिर पहुँचेंगे, यूनिवर्स पहुँचाएंगे, गुरु, मेंटर, गाइड, स्पीकर, और मोटिवेशनल स्पीकर, गाइड आपको बहुत सारे रेमेडीज़, बहुत सारे कुछ बताएंगे, बट इट्स यू विल फेस द कंसिक्वेंस ऑफ योर एवरी एक्शन। सो आपको वो कंसिक्वेंस फेस करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से गाइड तो कर देंगे, बट करना किसको है, आपको करना है। तो यहाँ पर डायरेक्शन मिल रही है, बिकॉज आप थोड़ी डायरेक्शन लेस महसूस भी कर रही हो अपकमिंग 6 मंथ्स में, एंड कोई डायरेक्शन दे रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो रही, प्लांटिंग समथिंग न्यू। ओके, the card is retrograde, reversal and distance, de-acceleration, चीज़ें स्लो हो जाना। रेट्रोगेट का पीरियड मतलब कोई भी प्लानट जब रेट्रो होते हैं, यू फील लाइक गाड़ी तो चल ही नहीं रहा, कहाँ फंस गए गड्ढे में, इस टाइप की एक सिचुएशन। बट मुझे लग रहा है रेट्रोगेट एंड लॉस्ट इन पेस वही सिचुएशन को दिखा रही है, भगम भाग, एक भूल भुलैया के एक सिचुएशन में आप चल रही है, आपकी ये करंट सिचुएशन है आपकी। दिस अ कार्ड ऑफ लिब्रा, डिप्लोमेटिक, हार्मनी एंड बैलेंस। लिब्रा पार्टनरशिप का हाउस है, एंड बिल्कुल रेजोनेटिंग के नीचे है, लिब्रा बैलेंस है। मतलब ये जो सिचुएशन आपकी चल रही थी ना, ग्रुप नंबर 2, ये सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। लिब्रा कॉन्ट्रैक्ट है, कमिटमेंट है, लिब्रा साइन है। सो कोई साइन प्रोसेस डिले हो सकती है, जैसे मान लीजिए रजिस्टर्ड मैरिज कि आपको डेट नहीं मिल रही, या फिर ब्राह्मण ने बोला, पुलिस ने बोला, अरे आपका जो नक्षत्र है ना, उस नक्षत्र अकॉर्डिंग ना ये डेट है, आपको लग रहा है क्या मुसीबत है, मुझे तो जल्दी शादी करनी थी, और ये डेट थोड़ा डिले होकर चला गया, थोड़ी दूसरी मंथ तीसरी मंथ में चला गया। इस टाइप की थोड़ी सिचुएशन यहाँ पर अराइज होती है, चीज़ें डिले होता हुआ दिख रही है यहाँ पर, बट ये हो रही है विद दिस लिब्रा, बिकॉज बैलेंस का कार्ड है मौजूद हर वो सिचुएशन को। क्योंकि अगर मैं रेट्रोगेट को देखूं तो यस, अपकमिंग 6 मंथ में 2 प्लैनेट रेट्रो होगा। फर्स्ट में तो सैटर्न, ये तो होने ही वाला है, एंड उसके बाद गुरु होगा, बीच में मरकरी वेनस तो है ही, बट मेजर 2 स्लो मूविंग प्लैनेट में सबसे पहले शनि वक्र हो जाएगा, देन गुरु वक्र होगा, नवंबर में शायद गुरु वक्र है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें सडनली डिले होने की पॉसिबिलिटी है। एंड विद दिस फिक्स्ड कार्ड, एक्शन, मोमेंटम एंड डेडिकेशन। मैं अगेन आपको एक चीज़ बता रही हूँ, चीज़ें प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही, फिक्स हो रही है। यहाँ पर जो कैवस छिड़ी थी, यू फील लाइक लॉस्ट इन पेस, ये चीज़ें फिक्स्ड हो रही है, एक्शन लिया जा रही है, जहाँ पर डेडिकेशन है, मोमेंटम है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एक्सेप्ट,
accepting things as they are can be powerful step forward. You may be resisting change lately. Let go of control. You will discover peace and new opportunities in the present moment. मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि थोड़ी जिगजग नज़र आएगा नेक्स्ट 6 मंथ पाथ, बट एज इट इज़ जो आ रही है 1 by 1 सिचुएशन, उसको एक्सेप्ट करो एंड मूविंग फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस. आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा ना फोर्स मत करो. जो चीज़ें नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, व्हाट्स द फ्यूचर, क्या होगा, पर्सन ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ये जॉब में सिक्योरिटी है या नहीं, जो चल रहा है वो चलने दो. ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम ऑर्गेनिकली फिक्स्ड हो रही है. आपके पास जितना एक्शन आप ले सकते हो बस उतना एक्शन आप लो, उतना एफर्ट्स आप लगाओ, बाकी लीव द रेस्ट. टू राइज यू मस्ट लेट गो ऑफ फियर. आगे बढ़ना है, कुछ चाहिए तो फियर को हटाना होगा. डर के आगे जीत है आपके लिए. नेक्स्ट 6 मंथ लुक दिस गन हियर, गन पॉइंट. जैसे बहुत सारे व्यूअर्स में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना वगैरह सीखेंगे. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिक्लेटर होगा. घर की पुरानी चीज़ें, सामान एक्सचेंज यहाँ पर हो सकती है. नई सामान आएंगे, पर्टिकुलरली एक्सपेंसिव आईफोन या फिर लग्जूरियस कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह हो सकती हैं जो घर में पहले इस्तेमाल नहीं होते थे. थैंक यू स्पिरिट. देखते हैं क्या मैसेज आ रही है. ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स कमिंग अपकमिंग 6 to 7 मंथ्स में क्या आ रही हैं. हरा कलर पहनी है, श्रावण की मंथ आ रही है. ग्रीन कलर, वन टाइम मोर स्पिरिट. चैरियट कार्ड दिखाई दी मुझे. चैरियट, मूवमेंट, ट्रैवल, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 7 of Swords एंड विद दिस 5 of Wands, विद दिस 10 of Wands, मतलब एंड उसके नीचे Ace of Wands. एक चीज़ Ace of Swords, एक चोरी छुपी चीज़ चल रही थी, करप्शन, डिसेप्शन चल रहा था, वो ख़त्म होने जा रही है अपकमिंग 6 मंथ में. लुक एट दिस 7 of Swords, उसके नीचे 5 of Wands, 10 of Wands एंड Ace of Wands. ख़त्म हो रही वो चीज़ें, बिकॉज यू डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मार्क्स और टॉक्सिक सिचुएशन. Okay, let's see what's about your current energy. Oh, this is the Lovers card by the way. Okay, this is Lovers card. So आपकी current situation जो है और आपका energy है, आप love को manifest कर रहे हो. That's your manifestation. Partner, love, relationship, that's the main priority. Harmony, peace, restore करना है ग्रुप नंबर 2 को, बिकॉज लिब्रा भी पार्टनरशिप का हाउस एंड लवर्स कार्ड आई हुई है. देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ में ऑब्स्ट्रगल क्या है. एंड दिस अ चैरियट, राइट. मुझे चैरियट कार्ड एक बार दिखी थी, चैरियट. तो ट्रैवल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकती है कि वीज़ा नहीं मिल रही है, पासपोर्ट बनाने गए वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट इशू आ रही है, ट्रैवल में दिक्कत है, रिलोकेशन में दिक्कत है, कुछ ना कुछ डीले हो रही है. एक डेट में आपने फिक्स करके मुझे जाना है, नहीं हुई, टिकट कैंसिल हो गया, इस टाइप की थोड़ी. एंड वो होना भी बहुत मतलब नेचुरल है, बिकॉज सैटर्न पाइसिस में है, रेट्रो होगा. राहु ऑलरेडी कुंभ में है, जिसकी वजह से सैटर्न राहु कनेक्शन में है. तो ट्रैवल में, मूवमेंट में तो थोड़ी शनि का लैग, डिले देखने को मिलेगा. तो व्हाट्स द पास्ट, द हर्मिट. जैसे काफ़ी लोनलीनेस में आपका जीवन रही है, तपस्या रही है, साधना रही है, डेडिकेशन रही है, मांगी है अपनी. बट हर्मिट इज़ अ ब्लॉक्ड मूवमेंट. किसी को कहने की कुछ नहीं है कि कितना सहा है हमने, है ना, कितना मैंने सहा, कितनी वो टॉलरेंस पावर मुझ में, किसी को कहने वाले कोई बात नहीं है. ग्रुप नंबर 2 ये दिख रही है आपकी एनर्जी फॉर्म में. द ब्लॉक्ड, द पॉज, द सस्पेंडेड मूवमेंट, साधना दिख रही है यहाँ पर किसी चीज़ के लिए. सो रिलीज़ क्या करना है, 3 of Cups एनर्जी. अपने रिलेशनशिप, अपनी खुशी, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी का प्रोजेक्ट ना बनाए उसको. बहुत से लोगों के साथ ढिंडोरा नहीं पीना. आपका पार्टनर, आपका प्यार, आपका जॉब, बहुत लिमिटेड लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन कैद होना चाहिए. अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म में नेक्स्ट 6 मंथ में बहुत सारी चीज़ों को अनाउंसमेंट कर दिया, होने जा रही है, ऐसा नहीं करना है आपको. कुछ थर्ड पार्टी है. इवन मैं तो ऐसा कहती हूँ कि रिलेशनशिप की बात हो ना, तो आपका पार्टनर बाकी किसी लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना कर. दिस अ थर्ड पार्टी सिचुएशन हियर, क्योंकि जितना कम्युनिटी की प्रोजेक्ट बनेंगे टॉक्सिसिटी बढ़ेगा. व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ है नेक्स्ट 6 मंथ में. 7 of Cups. आपके पास ऑप्शंस हैं,
बट यू आर टू कन्फ्यूज टू चूज़, ये कर ले वो कर ले। मैं आपको यही बोल रही थी ना, द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द डुअलिटी। आपके पास स्ट्रेंथ क्या है? नंबर 7। व्हाट इज 7? केतु। केतु क्या करते हैं? मोनोक्रोमेटिक, लेजर रे फोकस। मार्स केतु एक लेजर रे फोकस में एक ही चीज़ मुझे चुनना है ना, उसके पीछे मैं हाथ धोकर पड़ जाऊंगी। बस इस तरह से काम कीजिए, आपका चीज़ बन जाएगा। बिकॉज प्लांटिंग समथिंग न्यू एंड द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड। सो क्या आ रही है आपकी लाइफ में? इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे ना, ऐसा लगता है कि इसे शॉर्ट, वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स का एक मिक्स एनर्जी है। आई मीन पेज ऑफ कप्स का एक, मतलब तीनों एनर्जी है। यहाँ पर शॉर्ट है, वॉन्ड्स है, कप है। सो एक शॉर्ट बताते हैं कम्युनिकेशन, वॉन्ड्स बताते हैं रोमांटिक टॉक, एंड विद दिस कप्स इस इमोशंस भी हैं। तो आपकी लाइफ में जैसे कुछ मतलब चाहे वो मैसेंजर की फॉर्म में, मतलब ऐसे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होने जा रही है जहाँ पर पैशन है, रोमांस है, स्पिरिचुअलिटी है, इमोशंस है। ये एक मैसेंजर कार्ड भी है। समथिंग इज़ कमिंग, न्यू कम्युनिकेशन, जो आपको आपकी सोल को सूद करने वाला है, एक आहा मोमेंट प्रोवाइड करने वाला है, एक अपॉर्चुनिटी। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं 6 to 7 मंथ्स के अंदर क्या वो शिफ्ट और चेंज आ रही है, इन ए गुड और इन ए बैड वे। क्या मेजर चेंज है आपके लिए? स्पेक्टेकल आपने चूज़ की है। चश्मा को उतारो। कभी कभी हम कहते हैं ना कि तुम्हारी आंखों में कलर चश्मा लगी हुई है, तुम्हें दुनिया दिखाई नहीं दे रही है, तुम्हें रियलिटी दिखाई नहीं दे रही है, तुम दूसरों को ब्लेम कर रही हो। तो चश्मा उतारने का मतलब है फेस करना, रियलिटी को फेस करना। वो एक मैसेज है कुछ के लिए। आँख रिलेटेड कुछ यहाँ पर ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पर हो सकता है। आपके परिवार में कोई बुजुर्ग सदस्य हो सकते हैं, उनकी कैटरैक्ट हो रही है, कुछ सर्जरी वगैरह हो सकती है, या फिर आँख में हीलिंग है, ट्रीटमेंट है। आँख सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टेड होती है, इसीलिए कभी कहते हैं कि थोड़ा आँख बंद कर बैठो, थोड़ी मेडिटेशन करो, क्योंकि जो दिख रही है वो मेरे ब्रेन तक जा रही है, वो रजिस्टर्ड हो रही है, वो थॉट्स क्रिएट करे, वो एग्जॉस्टेड करते। तो आँख बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ विजन नहीं दे रही है, आप जो देखते हो वो कहीं ना कहीं वैसे बनते जाते हो। तो यहाँ पर बहुत फिल्टरेशन है, क्या क्या मुझे सब्सक्राइब करना है, क्या मुझे देख नहीं है। बहुत नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स के अंदर फिल्टरेशन बहुत होंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए सनग्लासेस, स्पेक्टेकल वगैरह हो सकते हैं, आप वेयर करे हो। आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप अगर ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करते हो तो कुछ ऐसी प्रोटेक्शन आपकी आंखों में होना चाहिए, क्योंकि दिन भर रेडिएशन आती है। बट आंखों में हीलिंग ट्रीटमेंट मुझे नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं क्या यहाँ पर आपके लिए थीम आ रही है। ग्रुप नंबर 3, मेजर शिफ्ट एंड चेंज फॉर ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 के लिए मेजर शिफ्ट और चेंज। थैंक यू सो मच। मेजर शिफ्ट एंड चेंज अपकमिंग 6 to 7 मंथ के अंदर। मुझे रेड चंदन एक वर्ड आए, रेड कलर की चंदन। देखते हैं व्हाट्स द थीम। ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स योर थीम विथ दिस नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स। नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स के अंदर मेन थीम्स। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर। चश्मा हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट चीज़ों से। आप विंडो सीट में है, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, तब भी प्रोटेक्ट करते हैं धूल मिट्टी से। तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत 5 साल की प्रोटेक्शन है नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में। और आप बहुत कॉशस से, बहुत अलर्ट होकर काम कर रहे हो। ओके, देखते हैं। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब वेबसाइट लॉन्च होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अपने लिए कुछ ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में अपनी तरह से कुछ स्टार्ट करना, कुछ व्यूअर्स के लिए। देखते हैं ग्रुप नंबर 3, 6 to 7 मंथ्स के अंदर। नेटवर्किंग मतलब बहुत सारे लोगों से परिचित होना, आपकी आइडेंटिटी। मान लीजिए अभी आपकी कम्युनिटी में आपको 100 लोग जानते हैं, अब 6 to 7 मंथ्स के अंदर आप देखेंगे कि वो और 100 ऐड हो चुकी हैं और 1000 ऐड हो गई है। कम्युनिटी एक्सपेंशन दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3। एंड बहुत सारी अपग्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक कुछ गैजेट्स है, पहले थी
बट अब वो पुराने हो चुकी हैं, वो जो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत अच्छा नहीं है, तो मुझे इस टाइप की चीज़ों की खरीदारी नज़र आ रही है। ओके, एंड ये 6 to 7 मंथ्स के अंदर ही है। नंबर 3, चाहे वो घर से रिलेटेड आपका हो सकते हैं, टेबल हो सकता है, डाइनिंग टेबल हो सकती है, कुछ लग्जूरियस सामान आना घर में। वन टाइम मोर स्पिरिट ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। थीम कार्ड क्या आ रही है। फर्स्ट है, दिस इज़ द करेज टू स्टेप इनटू लाइफ, परफेक्ट स्टॉर्म। ये बर्ड्स जैसे थंडर स्टॉर्म में इसका आधा शरीर जो है बहुत घायल हुई है। देखिए एक बर्न हुई है यहाँ पर थंडर स्टॉर्म की वजह से, बट वो फिर से अपने लाइफ में, आंखें भी जैसे येलो कलर, वो टाइगर आई क्रिस्टल के जो कलर होते हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे, वो भी जैसे आँख भी जल रही है जैसे। तो इसीलिए अब मैंने शुरू में आपको बताया कि आँखों की हीलिंग है, ट्रीटमेंट है। नंबर 1, कुछ व्यूवर्स के लिए फीदर गिर गई है, एंड एक बर्ड की फीदर जब गिरते हैं वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज़ रिलीजिंग, पुरानी चीज़ें बाहर जा रही है, डिक्लटर हो रही है आपकी लाइफ में। आपकी सामान, आपके घर से बहुत सारे जो मूला नक्षत्र होते हैं ना, मूला मेनली मूला नक्षत्र में डिक्लेटर बहुत होते हैं चीज़ें। जब भी ये मून ट्रांसमिट करते हैं एंड जो अभी सिचुएशन चल रही है, डिक्लेटर होने लगेंगी चीज़ें। बहुत टाइम से जो चीज़ आप छोड़ने के लिए नहीं, मतलब अटैचमेंट है, कभी कभी घर की चीज़ों से भी कभी अटैचमेंट होते हैं, आप छोड़ देंगे वो चीज़ें। द करेज टू स्टेप इनटू लाइफ, आप रियलिटी को देख रहे हो एक करेज के साथ, बिकॉज स्पेक्टेकल, आप वो जो रंगीन जो चश्मा है ना वो हटा रहे हो, आप कलरफुल चश्मा को हटाकर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में आपकी वाइब्रेशन, आपका सेल्फ दिखाई दे रही है। डाइविंग इनटू अ टास्क, डीप डाइवर, कोई दायित्व आपको मिल रही है। डाइविंग इनटू अ टास्क मतलब पूरी वर्क फील्ड में हम कहते हैं ना कि डूब जाना, कोई पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट दिया गया है आपके अंडर, आपकी अंडर में हो रही है, आप डूब जाएंगे उसमें, मतलब वो बेस्ट रूट्स, मूला इज रूट्स, उस रूट्स तक पहुंचेंगे। कुछ लोग देखेंगे काम करते हैं, आपस सर्फेस में हो गया ना, बस सबमिट कर दिया, बट यू आर दैट पर्सन अपकमिंग 6 to 7 मंथ में हर चीज़ की रूट तक जाएंगे। फिलोसफिकल बुक्स पढ़ रही हूँ, जो भी आप सीख रही हो ना, एकदम जड़े तक पहुँचना। मुझे रूट्स बार बार आ रही, रूट्स। डाइविंग इनटू अ टास्क, डीप डाइवर हो आप। कुछ के लिए मैरिन लवर का एक एनर्जी आ रही है, मैरिन मतलब बोटिंग वगैरह हो सकती है, समुंदर, सी बीच एरिया यहाँ पर भ्रमण हो सकती है कुछ व्यूवर्स के लिए। बट ये एक जो डीप एसेंस है वो है डीप डाइवर। सनातन को अपने धर्म से जुड़ी कुछ बुक्स यहाँ पर हो सकती है, फिलोसफिकल कुछ बुक्स आप पढ़ रहे हो, कुछ चिन्ह, कुछ सिजल का इस्तेमाल आप कर रहे हो। ओके, दिस इज हिडन नॉलेज, आकाशिक रिकॉर्ड, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। यस, 52 नंबर 7 केतु। मुझे भी यहाँ पर मार्स केतु का एनर्जी, एंड मार्स केतु फिर से ट्राइन लेगा 2025 की एंड में। ट्राइन में होगा, कंजंक्शन नहीं, ट्राइन होगा जब मार्स यहाँ पर सैज में जाएंगे। अभी तो लियो में है, सैज में जाएंगे, उस टाइम पर में फिर से ट्राइन लेगा लियो एंड सैज के बीच। सो ये कहीं ना कहीं ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आकाश से रिकॉर्ड किस तरह से होती है, इस टाइप की चीज़ों के प्रति आपका बहुत उत्साह, झुकाव बढ़ेगा। बुक्स भी बाय करोगे। कुछ व्यूअर्स के लिए स्पिरिचुअल जर्नी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है अपकमिंग 6 to 7 मंथ्स के अंदर। तो जो चेंज आ रही है ना, आपके वर्जन में आ रही है। यहाँ पर एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ रही है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रही है। आप देखो आप खुद किस फ्रिक्वेंसी की उस बैंडविड्थ में हो। आप अगर 10 वोल्ट की सर्किट लेकर बैठे हो तो 1000 वोल्ट की ब्लेसिंग्स आपके पास नहीं पहुँचेंगे। तो किस टाइप की डिसिप्लिन, कितना डिसिप्लिन आप हो अपने जीवन को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर, तब जाकर आप ब्लेसिंग्स रिसीव करते हैं। तो ये अब रिसीव की वो मोड है आपका, आप बहुत रिसेप्टिव मोड में, आप अपनी सोल के आधार को बढ़ा कर रहे हो। वो सोल जो है, सोल की डिज़ायर को पूर्ति करे, वो सोल सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ बुक्स पढ़ रही है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सीख रहा है। जैसे वो किसके माध्यम से सीखेगा? आपके माध्यम से, जो शरीर को उसने लिए हैं, क्योंकि डिज़ायर सोल से ही तो आ रही है। दिस इज अ कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम, सोल पार्टनर, इटर्नल एंड कनेक्शन, कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड लुक दिस कार्ड हियर, दिस इज नंबर 7, 52, नंबर 16। तो पास्ट लाइफ लवर और ट्विन फ्लेम और सोलमेट के साथ मुलाकात होना, लाइक योर रिफ्लेक्टेड इमेज, मेरे ही तो जैसे एक मिरर इमेज है, एक इटर्नल कनेक्शन फॉर्म करना। कुछ व्यूअर्स के लिए दिस इज अ ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम।
सबके लिए बिल्कुल नहीं, बाकी के लिए ये डिवाइन हो सकती है, आपकी डिवाइन के साथ यूनियन, क्योंकि आप रूट्स तक पहुंच रहे हो। हर ब्लेसिंग से देखें तो लेट योर ट्रू कलर सो ट्राइब नोज हाउ टू फाइंड यू, यस दैट्स द एनर्जी, ट्रू कलर। मैं आपको बोल रही थी ना, चश्मा हटा दो, मार्क्स में मत रहो, ऑथेंटिक सेल्फ को दिखा दो, ताकि आपका जो सोल ट्राइब इस धरती में है वो सभी आपके साथ कनेक्ट कर पाए, पता चले कि इसीलिए आप देखेंगे नदी तट पर बहुत सारे लोग जाते हैं, गंगा नहाने बहुत सारे लोग जाते हैं, सभी माँ गंगा की खास नहीं होते, बाकी देखा जाए सभी संतान हैं, बट उन किस मानसिकता से जा रही है, क्या पाप धोने जा रही हो, क्या मानसिकता है। आप देखेंगे जो बहुत डिवोटी होते कोई डेटी की, वो कहते हैं ना कि मैं बहुत कुछ मांगूंगा जाकर, बट जब वो उस डेटी के सामने जाते वो कुछ मांग नहीं पाते हैं, वो होते हैं डिवोशन। एक बहुत बड़ा लिस्ट लेकर गई हूँ मैं, बहुत कुछ मांगने हैं बट हम मांग ही नहीं पाए कुछ, वो होती है डिवोशन। उससे पता चलता है कि आप अलग हो, आप अपने से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देते हो, उनके लिए पहले प्रे कर रही हो, तब यूनिवर्स देखता है कि ये सोल जो है खास है, अलग है, तब एनर्जी रिसीव होती है। सो लेट ट्रू कलर शो योर ट्राइब नोज हाउ टू फाइंड यू। सो तुम जैसे हो उसको दिखाओ, ताकि लोगों को पता चले कि तुम किस ट्राइब से हो। ट्राइब कनेक्ट करेंगे, सोल ट्राइब मिलता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम भी यहाँ पर मौजूद है। विद दिस पास्ट लाइफ, क्योंकि केतु का बहुत प्रभाव दिख रही थी। योर पास्ट हैज सेव्ड हु यू आर टुडे, but it doesn't define you. Perhaps you have been dwelling too much on past memories. Look at how this experience have helped you grow, but know that you are constantly evolving. Past बहुत ज़रूरी है, पास्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, बट पास्ट की कोई मेमोरीज तुम्हें बार बार इतना ज़्यादा प्रभावित कर रही है कि तुम लीव इन द मोमेंट को भूल गई हो। तो आपको कुछ ऐसा बुक्स की ज़रूरत है, कोई ऐसी चिन्ह, कोई सीजल। मुझे तो लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स देखें, एक गेटवे पोर्टल बंद हो रही है, एक दरवाज़ा बंद हो रही है, दूसरी दरवाज़ा ओपन हो रही है, यहाँ पर क्रॉस का साइन भी है। आप देखेंगे कि चार्ट जब बनते हैं, बड़ी बड़ी चार्ट की ऊपर में जो क्रॉस साइन होती है वो मेटल की होती है, कॉपर का होता है, कभी कभी गोल्ड का भी हो सकता है। क्यों दिया जाता है मेटल का? बिकॉज मेटल इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, जिसके वजह से यूनिवर्स से एनर्जी रिसीव होती है कि दिस इज़ द प्लेस, क्योंकि एक चिन्ह होती है, एक चिन्ह मार्क कैरी करते क्या। सो सीजल जो मार्क है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम सबकी लाइफ में। सो कुछ पास्ट, कुछ मेमोरीज पास्ट एनर्जी को रिलीज़ करता हुआ दिखाई दे रही है। दिस इज़ द प्लानिटरी रिटर्न साइकिल, होम कमिंग एंड प्रोग्रेस। ओ दिस इज सैटर्न हियर, सैटर्न रेट्रो, यस जुलाई, मिड जुलाई से सैटर्न रेट्रो हो रही है। And here is the first house, self, body and presence. Why I am here? What's the purpose of my souls? क्या life purpose है? That's the Akashic record will give you the answer. Group number 3. So यहाँ पर मैसेज आ रही है कि कोई प्लानिटरी रिटर्न, कोई सैटर्न जुपिटर रेट्रो होगा अपकमिंग 6 to 7 मंथ्स के अंदर, जिसकी वजह से होम कमिंग का क्या मतलब है, जहाँ से सोल ने गॉड के पास कुछ प्रॉमिस कर कर एक प्रेजेंट लाइफ लिया हुआ है, तो उस तक आप फिर से पहुंच रहे हो कि स्टार्ट ओवर, शून्य से शुरू करना। क्योंकि फर्स्ट हाउस का मतलब है सोल जर्नी फिर से शुरू कर रहा है, बिकॉज स्टार्ट ओवर पॉइंट है। एंड प्लानिटरी रेट्रो होने का मतलब है कोई चीज़ें हैं पास्ट रिव्यू कर कर उसको अच्छी तरह से लेसन को लर्न कर कर आगे बढ़ना। प्लानिटरी रिटर्न, सैटर्न रेट्रो क्या सिखाते हैं, जो पेंडिंग कर्मा है उसको कंप्लीट करो। तुम्हारे पास कुछ टाइम से कुछ डॉग आ रही है, कुछ कैट, कोई डॉग आ रही है, बार बार तुम्हारे घर में विजिट कर रही है, सो गिव देम फूड। क्योंकि कौन किस रूप में आपके पास पहुंच रही है, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन रीडिंग होती है पता चलता है कि वो डॉग नहीं है, वो कोई तुम्हारी पित्र है, उसका कुछ कर्मा रह गई है जो तुमसे कनेक्ट करके वो बताना चाहते हैं। सो डू दिस, गिव फूड। सो फूड डोनेशन, फूड देना एनिमल, बर्ड्स को, ये सिर्फ अगर आप देखेंगे जितनी भी डेटी है सबके साथ एक एनिमल है। क्या वो ट्रैवल नहीं कर सकते फ्रीली? क्या ज़रूरत है एक वाहन को, एक वाहन बनाने की? वो ईश्वर है, वो कहीं भी पहुंच सकते। क्या ज़रूरत है एक वाहन के रूप में एक जानवर को लेने की? बिकॉज को क्रिएशन को सिखाना चाहते कि एक जानवर के साथ कनेक्ट करना ज़रूरी है। वो भी कुछ सिखाने के लिए आते हैं तुम्हारी लाइफ में, कुछ पेंडिंग कर्मा रिलीज़ करने के लिए आते हैं। इतना आसान नहीं होती है। होके देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। कुछ पेंडिंग कर्मा पड़ी हुई है ग्रुप नंबर 3 आपका पास्ट लाइफ से। तो पास्ट लाइफ की कुछ पेंडिंग कर्मा क्या करने से उससे मुक्त होंगे, इस पर
थोड़ी चर्चा रीडिंग शायद आप लेंगे ग्रुप नंबर 3। ओके, ग्रुप नंबर 3 देखते हैं। व्हाट्स अबाउट योर एनर्जी 6 to 7 मंथ्स के अंदर, क्या ब्लेसिंग्स है, इमीडिएट फ्यूचर में क्या चेंज है। ओके, एक कार्ड आई है, दैट इज़ जस्टिस। हियर जस्टिस का मतलब है कोर्ट हाउस रिलेटेड कुछ काम काज को दिखा रही है, कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम काज। जस्टिस लॉ है। जस्टिस का मतलब हायर अथॉरिटी से कुछ ऑर्डर, ट्रांसफ़र के ऑर्डर। थैंक यू सो मच। वन टाइम मोर देखते हैं व्हाट्स अबाउट एनर्जी। जैसे म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस, हाई कोर्ट, कोर्ट हाउस विज़िट है, लॉयर घर में आना, ये डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए रजिस्टर्ड मैरिज वगैरह भी हो सकती हैं, बट इस टाइप की जगह पर बार बार विज़िट करने की एनर्जी आ रही है। थैंक यू। वाह, बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, जो बड़ी वायर कंप्लीट कर कर आ रही है, बट कोई अहंकार नहीं है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री है, यहाँ पर विजय तिलक है, बट वो बहुत क्षम मानसिकता रखते हैं कि सम्मान पाकर एकदम पूछ निकल नहीं आई है 6 ऑफ वॉन्ड्स में, जिस तरह से कार्ड को दिखाया गया है। ओके, देखते हैं। बट एक विक्ट्री को सिम्बलाइज़ कर रहा है, जहाँ पर ध्वजा को दिखा रही है, फ्लैग देना, किसी मंदिर टेम्पल एरिया में फ्लैग देना। देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर करंट एनर्जी। 4 ऑफ शॉर्ट्स, किसी चीज़ को हील करने की कोशिश करे, कोई हार्ट ब्रेक को हील करने की कोशिश कर रही है, लाइफ में मूव करने की कोशिश कर रही है, बट चीज़ें बहुत बिखरा पड़ी हुई है। ग्रुप नंबर 3 आपकी मूव करने की कोशिश है, हीलिंग है, नाइट स्लीप डिसऑर्डर है, नींद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको शायद करंट टाइम फ्रेम में हो रही है, बट ट्रीटमेंट चल रही है, जैसे दवाई चल रही है यहाँ पर। व्हाट्स द मेन ऑब्स्टेकल अपकमिंग 6 to 7 मंथ्स में, वो है आपका कन्फ्यूजन, व्हाट टू चूज़ और नॉट, क्या करें नेक्स्ट, क्या करना चाहिए, मूव ऑन करें, स्टे करें, दैट्स द मेन ऑब्स्टेकल यहाँ पर दिखाई दे रही है। व्हाट्स अबाउट द पास्ट, दैट इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। माँ ने तो बहुत कुछ दिया बट रिटर्न नहीं हुई, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्टमेंट भी दिखाई दे रही है, मनी खर्चा होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है, पास में हुई है। माँ को लेकर काफ़ी चिंता हुई है, माँ यहाँ पर काफ़ी परेशान, पास्ट मतलब इमीडिएट पास्ट की बात यहाँ पर हो रही है, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत जगह मनी खर्चा होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज 4 ऑफ सॉर्ट्स आपका करंट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मनी खर्चा होना, लग्जूरियस चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकती है, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स माँ भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाइफी मटेरियल भी है, तो किसी ने टिकट तो किया बट वो फीडबैक नहीं दिया। व्हाट्स द पास्ट, यू हैव टू रिलीज दिस, दैट्स द हैंग्ड मैन। क्यों मेमोरी से स्टक हो, क्यों लटक रही हो, क्यों पॉज्ड हो, क्यों सीधा तरीके से चीज़ों को नहीं देख रही हो, क्यों रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, क्यों न्यूवेशन नहीं है लाइफ में, और कह रही हो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। कौन करेगा? मेंटर, गाइड, एस्ट्रोलॉजर, सभी तुम्हें गाइड करेंगे, तुम रेमेडीज़ करोगे, बट द कंसिक्वेंस यू हैव टू फेस बिकॉज ऑफ योर एक्शन। जो भी एक्टिविटी है, यू हैव टू फेस द कंसिक्वेंस ऑफ योर एक्शन। तो इस जगह पर आपको सोचनी है। गाइड तो बहुत सारे लोग कर देंगे, और इंडिया में तो फ्री एडवाइस है, बहुत सारे हैं, सब गाइड करेंगे, सब कुछ ना कुछ गाइडेंस देते रहेंगे। द हैंग्ड मैन, कब तक लटकोगे? क्यों तुम एक्टिव नहीं हो? क्यों तुम्हारे अंदर लेजीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेशन है? क्यों इतने ओवर थॉट करते हो चीज़ों को लेकर? क्यों मूव ऑन नहीं कर पाते हो? ओके, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड गोल विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स? विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आओ। व्हाट्स द स्ट्रेंथ एंड गोल? विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना। रिजेक्टेड हो गया, जॉब छोड़ चला गया, ये जो मोड होता है ना, जितना एक व्यक्ति दरिद्र होता है, वो मनी रिगार्डिंग दरिद्र होता है, उससे कहीं ज़्यादा उसका मन दरिद्र होता है। आप बहुत गरीब व्यक्ति को देखेंगे जो दूसरों को मदद कर रही है, वो खुद नहीं कर पा रहा तो दूसरों के पास जाकर कह रहा है कि उनकी मदद करो, उस थर्ड पार्टी की मदद करो, मुझसे तो नहीं हो रही बट आप मदद कर दो। मानसिकता, तो इस मानसिकता पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तुमने फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है, वो एक अलग चीज़ है कि यहाँ पर आप सेविंग्स को बढ़ाओ, यहाँ पर जितना मनी आ रहा है अच्छी तरह से उसको इन्वेस्ट करो, बट द मेन मुद्दा जो एनर्जी है कि सेल्फ पर काम करो। इतना ज़्यादा लोगों के सामने झुकना, विक्टिम मेंटालिटी, क्या करूँ, एक अप्रूवल की ज़रूरत है, बोलिए मैं क्या करूँ, देने में कुछ करूँ, तो इस टाइप की मूव से बाहर आओ। दैट्स योर गोल अपकमिंग 6 to 7 मंथ्स में। एंड व्हाट्स योर फ्यूचर? दैट्स द स्टार्ट ओवर ज़ीरो, शून्य से शुरू करना, यही तो मैं आपको बोल रही थी। जैसे फूल कार्ड, न्यू जर्नी, न्यू लोकेशन, ट्रैवल, मूवमेंट, जो फूल की एनर्जी होती है, जहाँ पर लीप ऑफ फेथ के साथ हम जंप करते हैं, बिकॉज इट लीड्स टू यू सक्सेस।
ये सक्सेस लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, विक्ट्री लेकर आ रही है एंड डार्क टनल से बाहर आ रही है। एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री इज़ अश्योर्ड फॉर यू। द प्रॉब्लम इज़ कि लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करो, यहाँ पर इस मोड में मत रहो, इस एनर्जी को समझो, इस मूड की वजह से एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।